दोस्तों बात करने वाले हैं अकोर सिनर्जी स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा, जो स्टॉक में पिछले 5-6 महीनों से गिरावट हो रही है, उस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में दो तरह के स्टॉक होते हैं। या तो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में भर के रिटर्न देते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में रिटर्न देते हैं। वो स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बनते हैं। ठीक है। ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं देगा। अगर आपने यहाँ पे 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पे आप रिटर्न बिल्कुल भी भूल जाओ। यहाँ पे आपको 10 से लेके 15% तक गिरावट और लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है। इस स्टॉक से अगर आपको एक माइनर सा भी रिटर्न लेना है तो स्टॉक को कम से कम 1 साल तो होल्ड करना ही करना पड़ेगा। 1 साल से जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर इसके 5 साल तक के रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 62% का रिटर्न दिया है। 4 साल के अंदर स्टॉक ने 24% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर स्टॉक ने 73% का रिटर्न दिया है, और 2 साल में स्टॉक में 5.5 से 6% की गिरावट और लॉस दिया है। साथ में 1 साल की जिसने होल्डिंग की है उसको यहाँ पे 8% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। आप इस रिटर्न को अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो, या फिर जो फाइनेंशियल वेबसाइट है, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट, उन पे भी आप इसको जाके चेक कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी पिछले 5-6 महीनों में, वो आखिर क्यों नहीं आ पाई। देखो क्या होता है कि मैंने आपको ना काफी बार बोला है भाई, लीप ईयर आ रहा है और लीप ईयर में काफी संभल के आपको कदम रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट या फिर क्रैश आपको लीप ईयर में देखने को मिलता है। क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है। ठीक है। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम पीरियड होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में करता है, और सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं, और सबसे ज्यादा गिरावट उन्हीं स्टॉक में होती है जिनमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब जो स्टॉक पिछले 2-3 साल से ताबड़तोड़ भागते आए हुए ना, वो लीप ईयर में आके फंस जाते हैं और उनमें सबसे ज्यादा गिरावट होती है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर होती है, हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती, लेकिन उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है और वो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बनते हैं। जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं गवाए, वो भाई साहब लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे गवा के जाता है। ठीक है। और इस बार तो हालात ऐसे खराब थे यूरोप के कि वहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी रशिया वगैरह और बाकी कंट्रीज के बीच में, जिसके चलते एशियन स्टॉक मार्केट के पे काफी बुरा असर देखने को मिला। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश आए। अक्टूबर में मार्केट अपने आप को रिकवर करती है, तो वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट को लेके वहां पे एफआईआई बिकवाली करके निकल लेती है। तो ये सारे गिरावट के रीजन थे। और लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा एक रिकवरी प्रोसेस चलता है, जो रिकवरी प्रोसेस आपको स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है, और ये रिकवरी प्रोसेस कम से कम 25 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये स्टॉक पॉजिटिव